दोस्तों सोचो, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुस्तान खेलने के लिए आते थे तब सिर्फ खेलने की बात नहीं, वहां पर ड्रग स्मगलिंग की बात भी होती थी। और वो ड्रग स्मगलिंग कोई और नहीं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स करते थे। शोएब अख्तर, आसिफ, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, अजीबोगरीब इल्जामात लगाते हुए। We have the reported case of Shoaib Akhtar and Mohammad Asif, the cricketers who were sent back by Pakistani High Commissioner after self-confessing that they were carrying drugs. चाचा के इल्जामात सुने। चाचा कहता है कि ये कमर्शियल नारकोटिक्स, नशा किसी भी तरह का, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो लेकर आते रहे हैं, इंडिया में स्मगल करते रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। बल्कि इनफैक्ट स्पोर्ट्स डेलीगेशन किसी भी किस्म का, चाचा ने कहा सारे जिसे कहते हैं ना, ये ड्रग्स की तस्करी का करते थे, आगे पीछे कर रहे हैं ड्रग्स। उनका था कि इंडिया को ड्रग्स से भर दो किसी तरीके से। सही है, नहीं सही है। ये बात लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो में कही थी, फिर कई मैसेज मुझे आए कि आप क्या कह रहे हो, ये सब झूठ है। पाकिस्तान से ही पता चला था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हिंदुस्तान जब जाते हैं तो वहां पर ड्रग स्मगलिंग के लिए जाते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। और ये पर्सनल यूज के लिए ये ड्रग्स नहीं होते, ये स्मगलिंग के लिए प्रॉपर तरीके प्लानिंग के साथ स्मगलिंग करते हैं ये प्लेयर्स। और किए है 2 नाम तो अभी आए हैं, और ये जो न्यूज आई है ये कोई छोटे से सोर्स से नहीं, एक बड़े सोर्स से आए। हिंदुस्तान होम मिनिस्ट्री के एक्स ऑफिशियल की तरफ से आरवी एसमानी की तरफ से आया है ये बात कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब भी आते थे हिंदुस्तान, वहां पर ड्रग स्मगलिंग के लिए आते थे। तो सोचो भाई, जब क्रिकेटर्स ड्रग स्मगलिंग के लिए आते हैं तो अमन की आशा के नीचे क्या क्या कांड किया होगा इस पाकिस्तानियों ने। बॉर्डर पर रोजाना क्या कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को पाकिस्तान के लिए प्यार मोहब्बत है तो करो, प्यार मोहब्बत करो। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जगह से, किसी न किसी बंदे के वास्ते ये लोग डैमेज पहुंचाते हैं अपने पड़ोसियों को। अच्छा, हम तो ना कर रहे मजाक, अरे हमें खुद ना मिल रही, हम तुम्हें कैसे देंगे भाई। चाचा कमाल बात करते हो यार। अच्छा चाची यार चाचा की एविडेंस कह रहे हो, चाचा के एलिगेशन इतने फनी है ना। चाचा ये कहता है जी कि शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, और जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया आती रही है तो ये ना ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। और चाचा ने ना प्रूफ के तौर पे पता है क्या कहा, वो इनका 2006 में क्रिकेट डोपिंग जो स्कैंडल था वो यही तो था, इनके अंदर से भी ड्रग्स निकलकर बाहर आ गए थे, मतलब खून में से। अच्छा, वो डोपिंग टेस्ट हुआ था ना 2006 में तो चैंपियंस ट्रॉफी से शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को निकाल दिया गया था। चाचा जो है ना, उस डोपिंग टेस्ट का चाचा ने ना अपने जितनी भी चाचा ने कार्रवाई डाली है ना, उसके साथ चाचा ने लिंक किया है। चाचा कहते हैं जी सितंबर 2006 में शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, डोपिंग टेस्ट, ठीक है। और ये पीसीबी ने खुद किया था। नैंड्रोलोन ये सब्सटेंस है जो इनके खून में मिला था, ठीक है। और ये सब्सटेंस स्पोर्ट्स में बैन है, एथलीट इसको नहीं यूज़ कर सकते। और ये नशा ही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये खुद भी सूंघते रहे हैं, खुद भी नशा करते रहे हैं, हमारी भी जिसे कहते हैं यंग जनरेशन को इन्होंने नशे पर लगा दिया एंड ऑल दैट। चाचा पंजाब तो गए ही नहीं थे। रफ्तार के बादशाह, स्विंग के जादूगर, जिन्हें देखकर कभी पूरा स्टेडियम सांस रोक लेता था, लेकिन एक पूर्व सरकारी अफसर का दावा है कि मैदान के बाहर एक ऐसा राज छुपा था जिसने बॉर्डर के उस पार से इस पार तक हलचल मचा दी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ नाम सुनते ही याद आती है रफ्तार, स्विंग और वो दहशत जो बल्लेबाजों के चेहरों पर दिखती थी। लेकिन गृह मंत्रालय के एक पूर्व अंडर सेक्रेटरी का दावा है ये दोनों जब भी भारत आते थे सिर्फ बैट बॉल नहीं, ड्रग्स भी साथ लाते थे। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसका कनेक्शन एक कोच की रहस्यमयी मौत से भी जुड़ता है, आईएसआई की एक कथित नीति से जुड़ता है और उन आतंकी हमलों से जुड़ता है जो पिछले 2 दशकों में भारत ने झेले हैं। एक दावा, 3 कड़ियां और एक ऐसी कहानी
जो सीधे क्रिकेट से शुरू होकर सीधे नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। साफमा यूज्ड टू कीप आस्किंग मी, लालू यादव क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपके यहाँ, वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते हैं? एंड आई सोचा कि तुमको क्या लेना देना। SAFMA is also, I also brought it out in 2006, somewhere the SAFMA delegation came. They were also doing the same thing which all the delegations from Pakistan do it. Which is what? They bring drugs. See, you have the case of, we have the reported case of Shoaib Akhtar and Mohammad Asif. The cricketers. Cricketers who were sent back by Pakistani High Commissioner after self-confessing that they were carrying drugs. चाहे वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, ये करते जा रहे हैं और ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। दो नाम जो आ रहे हैं, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ, किसको तो प्रॉपर तरीके से वहां पर पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ, और वो ड्रग्स इस तरह नहीं कि अब भाई एयरपोर्ट पर जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, आपके पास डॉक्टर की पर्ची है, दिखाओ कि ये प्रॉपर तरीके से मेरे मेडिसिन है। ना 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 ना, स्मगलिंग के लिए ड्रग्स लेकर आते थे हिंदुस्तान, और वहां पर ये लोग अपना प्रॉपर बिजनेस करते। ये लोग तो क्रिकेट के अमन पीस इस चीजों के साथ पाकिस्तानियों का कोई लेना देना ही नहीं है, और ना ही सोचो कि ये लोग इस तरह के लोग हैं। ये सिर्फ जुबान पर एक चीज, पीछे से कोई और चीज। मुनाफिक, बेगैरत, दल्ले इस तरह के काम करेंगे। कभी भी ये तवक्को, ये उम्मीद नहीं रखने का कि कोई ना कोई चीज अच्छी आएगी उस तरफ से। कोई ना कोई बार बार अफगानिस्तान ये लोग बेचना चाहते थे। नाम था फ्रूट और वेजिटेबल का, नाम था गैस का, नाम था किसी और चीज का, और उनके पीछे बारूद, बम और ये चीजें रवाना करते। बार बार हजारों बार ये लोग पकड़े गए हैं। अब ये अगर पुरानी गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की थी उसके बारे में बात करो तो वो तो हर एक वीक एक को पकड़ लेते। अब ये पाकिस्तान अब भी कर रहा है, जब भी मौका मिलता है यही तालिबान गवर्नमेंट में बार बार खोस निंगरहार इस रास्तों पर कई दफा पाकिस्तानियों की गाड़ी रोक दी गई है और वहां पर स्मगल कर रहे हैं हथियारों की, बम की, बारूद की। ये जहां पर भी इन लोगों को मौका मिल जाए ये लोग करेंगे। ये सुधरने वाली कौम नहीं है और ना ही सुधरेंगे। अब तो पाकिस्तान की तरफ से ना ही मोहम्मद आसिफ किस मुंह से बात करेगा? वो तो भाई किसी का भी नहीं रहा, उससे क्या तवक्को रखे।